गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया। आइए सुनते हैं विश्वासघाती स्टोरी पार्ट 2। किस तरह एक चालाक लोमड़ी ने अन्य पशु पक्षियों को लालच में लाकर उनके साथ धोखा किया और विश्वासघात करके उनको कितनी परेशानियों में डाला। आगे की कहानी सुनते हैं। सुंदर खरगोश अपने बच्चों के लिए रस भरी तोड़ रहा था। तभी उसे अचानक कुत्तों की आहट मिली। उसने जल्दी से नजर उठाकर देखा तो कुछ कुत्ते कुछ दूरी पर खड़े थे। सुंदर ने आव देखा न ताव रस भरी छोड़कर वह अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भागा। भागते भागते वो एक कुएं में गिर पड़ा। संयोगवश वह कुआं सूखा था और वह उसमें छुपकर बैठ गया। शिकारी कुत्तों के आगे बढ़ने की आहट आई, पर सुंदर का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि वह वहां से फिर कहीं नहीं गया और छुपकर वहीं पर 2-4 घंटे इंतजार करने का सोचा। संयोग की बात है, थोड़ी देर बाद धूर्त लोमड़ी भी उसी कुएं के किनारे आ गई। बात यह थी कि वह कुआं जंगल से बहुत दूर था और वहां पे किसी को भी पता न चलता लोमड़ी की असलियत क्या थी, इसलिए वो वहां कर अपने साथी से मिलती, क्योंकि शिकारियों का डर लगा रहता था। सुंदर ने सुना कोई कह रहा है, मेरी प्यारी चालाक लोमड़ी, बताओ यहाँ आकर क्या किया तुमने। चालाक लोमड़ी कह रही थी, आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी ही पत्नी, तुम्हारी ही जैसी बुद्धिमान। यहाँ पर सभी जानवर मेरा बहुत ही विश्वास करते हैं। बस हमारा काम हो चुका, तुम्हारे आने भर की देर थी। तुम्हारे आने भर की देर थी। कल से हम रोज हमारी दावत करेंगे। यहाँ के खरगोश बड़े ही स्वादिष्ट हैं। 2-4 तो मैंने चख भी लिए हैं। बस कल से ही खरगोशों पर अपना हाथ साफ करेंगे। सुंदर खरगोश को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वह मन ही मन कहने लगा, अरे नहीं, ये मेरी धूर्त लोमड़ी दीदी नहीं, ये नहीं हो सकती। वो तो कितनी अच्छी है, पर आवाज तो वैसी ही लग रही है। वह तो बिल्कुल धूर्ता जैसी ही। वह कुछ साहस करके धीरे धीरे छिपकर कुएं से बाहर दीवार की तरफ उसने देखा, और जैसे ही उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी और उसने कहा, अरे ये तो मेरी दीदी है, पर ये ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब यह सब देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। विश्वासघात की पीड़ा उसके हृदय को मथे जा रही थी। हताश स्वर में वो बुदबुदाया, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने समय रहते मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो अपनी पूरी जाति के विनाश का कारण बनता। लोमड़ी और लोमड़ा जब वहां से चले गए तो सुंदर भी कुएं से निकला। उसने जो कुछ देखा और सुना वह सभी को जाकर बता दिया। धूर्त लोमड़ी की धूर्तता एक दिन तो खुलनी ही थी और सच्चाई तो सामने आनी ही थी। फिर न उसे कोई अपना मित्र बनाता और न ही उसकी अपनी बातों पर विश्वास करता। सुंदर की बात सुनकर सभी खरगोश चिंता में पड़ गए। अब वे किसी तरह से उसकी सच्चाई को सामने लाने की सोचने लगे। जंगल के सभी जीव जंतु आपस में मिलजुल कर उपाय सोचने लगे और फिर वो भालू दादा के पास गए कि लोमड़ी को किसी तरह से छुपकर उसके बारे में पता लगाया जाए और उसको सजा दीजिए। भालू दादा ने कहा कि मैं बिना किसी सबूत के किसी निरपराधी पर कोई सजा नहीं दे सकता, इसलिए पहले तुम्हें ये सबूत लाना होगा कि लोमड़ी ही धूर्ता लोमड़ी है। सभी ने मिलकर योजना बनाई। भालू काका ने और सभी जानवरों ने छुपकर लोमड़ी के घर गुफा के बाहर, जहाँ से गुफा के अंदर सब कुछ दिखता था, वहां पर वे छुपकर खड़े हो गए और सुंदर के छोटे छोटे दोनों बच्चों को अपनी लोमड़ी के दरवाजे पर भेजा। चीनू मीनू, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। लोमड़ी ने जब उन्हें आते हुए देखा तो बोली, बुआ जी, आज हम बिना किसी को बताए ही अकेले घूमने निकल गए। अब हम बड़े हो गए हैं ना,
हमें अकेले घूमना चाहिए। मीनू गर्व से अपना सीना फुलाकर बोला। धूर्ता भी अपने दांत निकालती और मन ही मन सोचती कि वाह क्या बात है, और कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम बड़े हो गए हो, चलो आओ हमारे साथ बैठो, खुशी से रहो बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। धूर्त लोमड़ी की ऐसी बातें सुनकर चीनू मीनू को समझ में आ तो गया और वे अंदर भी चले गए। थोड़ी देर तक चीनू मीनू से चालाक लोमड़ी बातें करती रही। चीनू के जाते ही धूर्ता ने कहा कि बच्चों जाओ उधर कोने में देखो, गुफा के अंदर वहाँ पे कुछ रखा है तुम्हारे खाने के लिए, जाओ तुम ले लो वहाँ पर जाकर। जैसे ही चीनू उसे लेने गया, धूर्ता पीछे से आकर उसकी गर्दन को दबोचकर उसे खाने ही जा रही थी। इतने में भालू दादा ने खिड़की से ये सब नज़ारा देख लिया और खिड़की तोड़कर अंदर आ गए और चालाक लोमड़ी की गर्दन को जकड़ लिया। चालाक लोमड़ी भी क्या करती, भालू के जोरदार पंजे से अपने आप को छुड़ा नहीं पाई और बोली, भालू दादा मैंने क्या गलती की है, मुझे क्यों आप पकड़ रहे हो, आप मुझे क्यों मार रहे हो। भालू दादा ने कहा, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है, तुमने ही सभी जानवरों के बच्चों को और जानवरों को मार कर खाया है। लोमड़ी अंत तक चिल्लाती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस पे सारी पोल उसकी खुल चुकी थी और उसके विश्वासघात का फल उसे मिलना ही चाहिए। तुम अपनी निजता स्वीकार करो और अपने कर्मों के लिए सजा भुगतो, मरते समय तो अपने आप को धोखे में मत डालो, अब तो सच्चाई स्वीकार लो। ऐसा कहते कहते भालू ने लोमड़ी का पेट चीर दिया। भालू ने खरगोशों को बहुत डांटा। वह कहने लगे, तुम्हारे पूर्वज तो बहुत बुद्धिमान थे, पर तुम इतने ऐसे मूर्ख कैसे हो सकते हो, क्यों किसी स्वार्थी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा किया तुमने। भालू ने खरगोशों को भी डांटा और कहा, तुम्हारे पूर्वज तो बहुत बुद्धिमान थे, पर तुम कैसे मूर्ख हो, क्यों किसी की बात को आंख कान बंद करके विश्वास करते हो। दुनिया में धूर्तों और स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, कभी किसी को बिना परखे उस पर विश्वास ना करो, ऐसा करोगे तो पग पग पर ठोकर ही खाओगे। प्यारे मित्रों, आप ठीक कहते हो, आप हमारी आंखें खोल दी है, सुंदर ने धीमे स्वर में कहा। सभी ने भालू को अनेक अनेक धन्यवाद दिए, उसी के कारण आज वे इतनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं। दोस्तों, जिस तरह केरल में हुई इस घटना से एक जानवर ने विश्वास किया हम इंसानों पर और हमने उसके साथ धोखा किया, बट वो तो मासूम जानवर था और हमारे धोखे का शिकार हुआ, बट इंसान ही इंसान को धोखा दे रहा है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शायद नहीं। विश्वासघात और ऐसी गलत किसी भी चीज़ को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी भी को इस तरह से धोखा देना गलत है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके बताएं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यही सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत बिहेव ना करें, खासकर इन प्यारे मासूम एनिमल्स के साथ। थैंक यू।